मैं फिर से कह रही हूँ, यू आर वेरी मच, नहीं कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। आप कल भी सारे बयान हाफ कोट कर रही थी, आज भी सारे बयान हाफ कोट कर रही हैं आप सिलेक्टिव कोट कर रही हैं सारे बयान। हाँ ठीक है आशु। गरिमा जी, राजीव तुली जी के पास अगर ईमानदारी है तो नीचे लिखे कि वो आरएसएस के व्यक्ति हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कैसे यहाँ मौजूद है? आपने ईमानदारी लिखवाइए ना, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। ठीक है, एक सेकंड, आप क्यों नहीं लिखवाते? आप आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और आज भी है, अभी भी जब बीजेपी से जब आम आदमी संघ के विरोधी विचारक तो अपने को स्वतंत्र पत्रकार, स्वतंत्र विश्लेषक, स्वतंत्र चिंतक कहेंगे। संघ से जुड़े लोगों को ग्रिल, जिसको अंग्रेजी में ग्रिल कहा जाता है, तो यह मुझे एक आपत्तिजनक लगता है। जो मैं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ मतलब आरएसएस के 100 साल स्थापना के पूरे हो गए हैं दोस्तों, और आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक केरला में हो रही है। तो दोस्तों इसी टॉपिक को लेकर मैडम गरिमा सिंह जी ये डिबेट कर रही है। दोस्तों गरिमा सिंह जी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, ये किस चीज़ को फॉलो करती है, किन को फॉलो करती है और कहाँ से ये ताल्लुक रखती है। दोस्तों एक सप्ताह पहले मैंने पोस्ट की थी अपने कम्युनिटी में, आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और आपने रिस्पॉन्स भी बहुत ज़बरदस्त दिया था। तो दोस्तों इस डिबेट वीडियो में आप देखोगे जो तुली जी आए हैं राजनीति विशेषज्ञ, एक किस तरह से गरिमा सिंह जी और जो जो आशुतोष जी बैठे हैं राजनीति विशेषज्ञ बन के, इनको किस तरह से इन्होंने तुली जी ने एक्सपोज किया। दोस्तों डिबेट पूरी भयंकर है, जबरदस्त है, मजेदार है, आपको बहुत मजा आएगा। पूरा देखिए डिबेट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। शायद सबसे बड़ा एजेंडा यही होने जा रहा है राजीव जी, कि क्या ये जो जातिगत जनगणना का एक नैरेटिव या फिर एक ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की तरह जिसको फैलाया गया हालिया चुनावों में, राजीव जी, जो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनता दिखा और जिस पर बड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड भी दिखा, क्योंकि पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन में गुरु गोलवलकर से लेकर मनमोहन वैद्य तक और मनमोहन वैद्य से लेकर मोहन भागवत तक सब ये कहते हैं कि भाई आरक्षण कोई चिरकाल तक नहीं चलना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। धन्यवाद गरिमा जी। मुझे आशा है कि आपने जैसे आशुतोष जी को समय दिया है वैसे ही आप मुझे समय देंगी और टोकेंगी नहीं। मैं कल भी आपका कार्यक्रम देख रहा था, कल भी आप लगातार एक ही बात बोल रही हैं कि संघ ने कहा है कि समीक्षा होनी चाहिए। यह ठीक है, संघ ने कहा समीक्षा होनी चाहिए, मगर उसमें आगे की बातें आपने सब की सब उड़ा दी। चाहे वो 2015 का इंटरव्यू का रेफरेंस था, चाहे वो मोहन भागवत जी के इंटरव्यू का रेफरेंस था, चाहे वो मनमोहन जी के इंटरव्यू का रेफरेंस था। उसमें उन्होंने कहा, दो चीज़ें कही जो हाईलाइट करने लायक है, जिसको जनरली कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो हाईलाइट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जब एक पहली बात कही कि आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक जिस समाज को ये बेनिफिट मिल रहा है वो स्वयं मना ना कर दे कि हमें आरक्षण अब आगे नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कहा जिस समाज को ये आरक्षण मिल रहा है उन्हीं के प्रबुद्ध लोगों की एक कमेटी बने और वही ये तय करे कि आरक्षण की समीक्षा क्या हो, कैसे हो, कितनी हो। तो वही बात तो अभी सुप्रीम कोर्ट के भी एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी उसी ओर इंडिकेट करता है, जिसमें वो क्रीमी लेयर वगैरह की बात करते हैं। तो कहीं भी संघ ने, हाँ अगर आप ये बात करते हैं गुरु गोलवलकर जी की, तो उनकी बहुत सारी बातें एकदम सामयिक हुआ करती थी। और उसके बाद जब दिल्ली में अभी 2017 में मोहन भागवत जी का कार्यक्रम हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि गुरु जी को समझना है तो अभी जो लेटेस्ट पुस्तक आई है दृष्टि और संघ की दृष्टि के संबंध में, उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। तो उसको आधा रिपोर्ट करना जो मोहन भागवत जी ने, मनमोहन जी ने, दत्तात्रेय जी ने बोला, उसको आधा कोट करना ये पत्रकारिता के साथ भी न्याय नहीं है। और जो उन्होंने कहा उसके साथ तो बिल्कुल नहीं। सुनिए ना, जितना आप बीच में टोकेंगी तो मैं नहीं बोलूंगा। सुनिए ना राजीव, आप बीच में टोकेंगी तो मैं नहीं बोलूंगा। एक सवाल लेकर आ रही हैं। नहीं, आप मुझे अपनी बात पूरी कहने दीजिए गरिमा जी। मैं देखिए गरिमा जी, मैं जनरली इन शोज पे नहीं आता हूँ क्योंकि ये सारे शोज हाफ ट्रूथ हाफ बेक ट्रूथ्स की बात करते हैं। और अगर आपको बोलना है तो आप ही बोल लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। मैं सुनूंगी, आप बोल दीजिए। आप टोक नहीं, आपने आशुतोष जी को एक बार भी नहीं टोका।
आपने आशुतोष जी को एक बार भी नहीं टोका। आशुतोष जी पत्रकार रहे हैं, आशुतोष जी राजनीतिज्ञ रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, वापस आए हैं, एक पार्टी को डिफेंड, एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर भी आप उनको निष्पक्ष पत्रकार के रूप में बिठाती हैं, पूरी बात कहने का मौका कर देती हैं और बाकियों को टोकती हैं। आप मुझे टोकेंगी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मिसकंसेप्शन है राजीव जी, क्योंकि अगर आप ही की बात से नहीं, कोई आप सवाल अगर जनरेट टोकेंगी तो होता मैं बिल्कुल है, नहीं मैं बोलूंगा कोशिश जी। करती हूँ आप कि उस राकेश सवाल सिन्हा को जी आपके बैठे सामने हैं, रख दूं। राकेश लेकिन सिन्हा जी उसके बैठे हैं, आप बावजूद- राकेश उसके सिन्हा जी से बावजूद- डिबेट चला लीजिए। अब सुनिए राकेश सिन्हा जी से ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं है, आप राकेश जी से डिबेट चलवा लीजिए, मैं नहीं बैठूंगा। नहीं, वो आपकी, वो पूरी तरीके से आपकी मर्जी और आपकी रजामंदी। नहीं, धन्यवाद। आप फिर टोक रही हैं, मैं नहीं बैठूंगा। वो पूरी तरीके से आप आपकी बंद कर रजामंदी दीजिए। है राजीव जी। राजीव जी, और सुकेश टोकने बोल का रहा हूं। मसला नहीं है। राजीव जी, अपनी बात पूरी करिए आप। बार बार की टोका टोकी, मैंने कहा आपकी हर बार की टोका टोकी है। जो भी जो है वो राष्ट्रीय विचार के संबंध में बोलने आता है, आप उसको बार बार टोकती हैं। नहीं, ये एक कल भी मैं देख रहा था, कल भी आप बार बार टोक रही थी, अभी भी टोक रही है। बाकी लोग आते हैं, उनको आप फ्री फ्लो देती हैं। ये समय आप अगर फ्री फ्लो नहीं देंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, ये समय जो आपको मैं नहीं बोल पाऊंगा अगर आप टोकती रहेंगी तो। अच्छा, कैरी ऑन। मैं आप टोकती रहेंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगा जी। धन्यवाद आपका। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी डिबेट पे बैठने का। अब ये पहले तय कर लें आप कि मैं आपको समय दे रही हूं तो आप मैं अपनी बोलेंगे। बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। नहीं, ये करिए, तय पूरी कर करिए लें ना। आप। राजीव जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं आपके सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। चलिए, नाराज ना हो, अगर आप बताइए टोकेंगी आप तो क्या मैं कहना बिल्कुल नहीं चाहते बोलूंगा। हैं। मेरा ठीक कोई है, इंटरेस्ट you नहीं are आपकी very much डिबेट में बैठने respected, का। sir। आप एजेंडा के साथ बैठती हैं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। नहीं, अब ये आप मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में लेकर अगर चलेंगे तो मुश्किल होगी। मैं फिर से कह रही हूँ, यू आर वेरी मच नहीं, कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। So you are very much आप कल भी respected, you are सारे बयान allowed। हाफ कोट कर रही थी, आज भी सारे बयान हाफ कोट कर रही हैं आप सिलेक्टिव कोट कर रही हैं सारे बयान। तो मैंने तो बंच कल भी आप सिलेक्टिव कोट कर रही थी। नहीं, ये बंच ऑफ थॉट्स में जो गुरु गोलवलकर साहब ने आप लिखा, बंच ऑफ थॉट्स के आगे मनमोहन जी के बयानों को भी पूरा सुनवाइए ना। हाँ भाई, ये जो गुरु सुनवाइए ना गोलवलकर आप। साहब ने लिखा बंच ऑफ थॉट्स में, राजीव आप जी, उन बयानों को पूरा सुनवाइए ना, मनमोहन जी और मोहन जी के बयानों को। मैं कहती हूँ, मैं क्यों नहीं आपको वक्त सुनवाते दे हैं रही आप? हूँ। सुनिए राजीव जी, नीरजा जी बोलती हैं आप नहीं टोकते हैं, bunch आशुतोष of जी बोलते हैं thoughts आप नहीं टोकते हैं, क्योंकि दोनों कुछ आपको सूट निकाला करते हैं। गुरु गोलवलकर जी ने जो कहा, क्योंकि दोनों आपके चैनल की लाइन को सूट करते हैं। मैंने मनमोहन वैद्य के बारे में ये प्लीज राजीव जी, यू आर वेरी मच रिस्पेक्टेड, यू आर वेरी मच सीनियर। राजीव जी, हम विषयांतर हो गए, आप अपनी बात पूरी नहीं, करिए। डिबेट आगे अगर आप में रोज आप क्यों टोकती हैं जो राष्ट्रीय विचार के लोग आते हैं उनको? आप राकेश सिन्हा जी बोल रहे हैं, आप उनको भी टोक रही हैं। आशुतोष जी को तो नहीं टोक रही, नीरजा जी को तो नहीं टोक रही। अब पता नहीं ये एक आपने प्री कंसीव्ड नोशन के तहत जब आप आते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है राजीव। आप दोबारा चलवा दीजिए आप। नहीं, प्री जिस समय आशुतोष जी बोल रहे हैं कि दोबारा चलवा लीजिए वो आप। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ये समय मेरा नहीं, ये प्री कंसीव्ड नोशन नहीं है। आप कल की डिबेट में दोबारा चलवा लीजिए, आज की डिबेट में दोबारा चलवा लीजिए। गरिमा, हाँ ठीक है आशु। गरिमा जी, राजीव तुली जी के पास अगर ईमानदारी है तो नीचे लिखे कि वो आरएसएस के व्यक्ति हैं। वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कैसे यहाँ मौजूद है? वो आरएसएस मैंने कब मना किया? मैंने कब मना किया? अच्छा ठीक है, आपने ईमानदारी लिखवाइए ना, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। ठीक है, एक सेकंड। आप क्यों नहीं लिखवाते? आप आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और आज भी है। अभी भी जब बीजेपी से जब आम आदमी पार्टी के 2 विधायक छोड़ के भाजपा में आए, आपने उन 2 विधायकों को फोन किया कि मैं आपकी अरविंद केजरीवाल से मीटिंग करवा देता हूँ। ठीक है, राजीव जी और आशु, आप विनोद कापड़ी के घर पे, आप विनोद कापड़ी के घर में 2 आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिले जाकर के, आप क्यों नहीं लिखवाते? आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मैं आऊंगी, दोनों के पास लौटूंगी। राजीव जी, वैसे मैं चाहती नहीं हूँ, बैठना मेरे को आपके चैनल मैं पे। फिर से चाहती हूँ कि आपका डिसेंट नोट एक सामने आए राजीव तुली, लेकिन समय जाया ना कीजिए, कहिए अपनी बात। आई एम गिविंग यू अ स्लॉट। राजीव जी, आप टोकती है बीच में, समय का फ्लो टूट जाता है बात का। आपने इस बहस मुबाहिसा में 5 मिनट जाया कर दिए राजीव तुली। अरे ईमानदारी से बात होनी चाहिए। आप अगर शांत रहती तो नहीं होते खराब 5 नहीं, ये मिनट। मसला फिर आपकी आपका जिम्मेवारी है। है। चलिए, मैं राजीव जी लौटूंगी आपके पास। सुकेश, क्या ये थॉट वाकई ये बंच ऑफ थॉट्स का एक थॉट प्रोसेस है या फिर इसे नहीं, देखिए, पहली बात तो मुझे इस बात में बहुत सख्त आपत्ति है कि आरएसएस के लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर आते हैं और मेरे ऊपर तीखा हमला करते हैं और मेरी वो मुझ पर भी कर गए आशु, वो तो मुझ पर भी कर गए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और हेडगेवार साहब की किताब, गोलवलकर साहब की किताब को पढ़कर सिंप्लिसिटी, सेल्फ निगेशन का सिद्धांत अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। ये गरिमा जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं को तो मैं समझ सकता हूं कि वो एक राजनीति के विद्वेष से हमले करेंगे और तीखी और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आरएसएस के प्रवक्ता भी आकर उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि यह वो आरएसएस नहीं है जो हेडगेवार और गोलवलकर की आरएसएस थी, जो तथ्यों का सामना नहीं कर सकती थी। अच्छा, प्रोफेसर रज्जू भैया ने ये बात कही। ठीक है, अब देखिए, राजीव तुले जी का जो डेसेंट था उसमें एक तथ्य है।
अभी आशुतोष इन्होंने कहा कि आप संघ के हैं और राजनीतिक विश्लेषक मत कहिए, तो उन्होंने उलट कर क्या पूछा कि आशुतोष जी का एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। आपके कार्यक्रम में बैठे हुए जो दो लोग हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, दोनों कभी भी संघ के प्रति सहमति नहीं रखते। संघ को सांप्रदायिक नहीं माने बोल दें, संघ को फांसीवादी नहीं माने बोल दें। जब संघ विरोधी विचारकों की एक टोली है तो संघ के समर्थकों की टोली है। संघ के विरोधी विचारक तो अपने को स्वतंत्र पत्रकार, स्वतंत्र विश्लेषक, स्वतंत्र चिंतक कहेंगे। संघ से जुड़े लोगों को ग्रिल, जिसको अंग्रेजी में ग्रिल कहा जाता है, तो यह मुझे एक आपत्तिजनक लगता है जो मैं पिछले 20 साल से जिसका मैं सामना कर रहा हूं। और मैं अपनी व्यक्तिगत चीजों को बिल्कुल नहीं रखना चाहती, लेकिन कई दफा मुझे तकलीफ होती है कि मैं सवाल सबसे पूछती हूँ, लेकिन उसके बावजूद एक आक्रामक रवैये के साथ, आक्रमण के साथ आना, ये मुझे कई दफा तकलीफ दे लगता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत चीजों को साइड करके फिर भी पूछ रही हूँ, क्या ये बीजेपी और आरएसएस अलग-अलग पेज पर हैं क्या सर? मैं भविष्य का एक प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे। आज की तारीख में अलग-अलग मैं एक घटना मुझे बोलना नहीं, मैं उससे पहले बोल दूं। देखिए, जब संघ के लोग बोलते हैं तो उनकी जब बात पूरी तरह से रखने नहीं दिया जाएगा और 3 लोग राजनीतिक विश्लेषक बनकर ये 3 बातें कहेंगे तो संघ के लोगों को अपूर्णता लगती है। एक अंग्रेजी का शब्द लगता है, हम जब डिबेट्स जाते थे फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम अपनी बात नहीं रख पाए। कमी संघ के राजू तुली जी में या कोई संघ का व्यक्ति तो उसमें नहीं होता है। कमी इस बात की होती है कि जो मीडिया में एक संरचना है, उस संरचना में कूट कूट कर एंटी आरएसएसम भरा हुआ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में किया था एक पोस्ट गरिमा सिंह जी को लेकर 1 सप्ताह पहले। तो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मिला था आपका और आपने बहुत ही जबरदस्त अपने विचार भी रखे थे गरिमा सिंह मैडम के बारे में। तो दोस्तों, मैं तो इंतजार कर रहा था कि ऐसी कोई वीडियो आ जाए जो मैं गरिमा सिंह जी के ऊपर लेकर आऊँ। तो दोस्तों, आज वो मुझे वीडियो मिल ही गई और मैं लेकर आ गया। मैं कैसे इस मौके को चूकूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ऐसी डिबेट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।